हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। चलिए कॉस्ट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हमने टोटल कॉस्ट के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था। अगर आपको ये PDF चाहिए मेरे बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूँ, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9801345670, आपको PDF में भेज दूंगा। ठीक है, अब आते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट पे। देखिए एवरेज का मतलब होता है मीन। मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज टोटल, अगर नहीं आपको मीन निकालने आता है तो मेरी मीन वाली वीडियो देखना, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल, जो सम ऑफ समेशन x बाय n हम करते हैं। तो अब देखो एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें, एवरेज कॉस्ट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC एंड एवरेज कॉस्ट, और इसको एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे एवरेज किसी का भी? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट, एंड एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में किसको समझेंगे? हम समझेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट को। ठीक है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैसा निकालते हैं? चलिए हम नए पेज में समझते हैं इसको। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए लेट अस से आवर आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 100 और लेट्स से 60 लेते हैं। तो अगर एक में 60 है तो थ्रू आउट 60 रहेगा, तो माई एवरेज फिक्स कॉस्ट बिकम 60 थ्रू आउट। So what will, sorry, my total fixed cost is 60 throughout, so my average fixed cost will become what? कैसे निकालेंगे इसको? मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट। क्यों दूसरे कलर से लिखा? तो दैट आपको ये याद रहे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? 60/0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की मैक्सिमम वैल्यू मैथमेटिकली इन्फिनिटी होगी। अगर MCQ में आता है या 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, सो प्रैक्टिकली तो ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली द एवरेज फिक्स कॉस्ट का मैक्सिमम वैल्यू विल बी इन्फिनिटी व्हेन द आउटपुट इज 0, बिकॉज रिमेंबर एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी एंड 0 बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो 60/1 becomes 60, 60/2 becomes 30, then 20, then 15, then 12, then 10। तो आप एक चीज देखोगे कि जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थ्रू आउट जो है इसकी वैल्यू गिर रही है। पहले इन्फिनिटी, फिर 60, फिर 30, 20, 15, 12, 10, आगे बढ़ेंगे तो ये और गिरता जाएगा। क्यों? बिकॉज हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट, है ना? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट। अब आप एक चीज समझें कि हर बार टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो मेरा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर हर बार बढ़ते जा रहा है। पहले क्या हुआ? 100/1, सॉरी 60/1, 60/1, फिर उसके बाद 60 डिवाइड बाय 2, 60/3, 60/4 and so on and so forth, because as and when I am producing more, the same fixed cost, that is 60, is getting divided by the greater number of output। पहले 60 1 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, आगे और करेंगे 7 होगा, 60 होगा, तो 60/7 की वैल्यू और कम होगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू गिरते जाती है। Why? Because total fixed cost remains constant, and when we are producing more, the same value of total fixed cost is getting divided by the greater number of output। तो पहले 61 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से, 3 से, तो ये ऑब्वियसली वैल्यू गिरती जाएगी, बट ये 0 कभी नहीं हो सकता। एवरेज फिक्स कॉस्ट, याद रखिएगा, कैन नेवर बी 0। Why can't it be 0? हम टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट करते हैं। डिवाइड करने से वैल्यू 0 तभी होता है जब न्यूमरेटर 0 हो, और न्यूमरेटर में क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है, एंड वी नो टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0। सो सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0, माय एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नेवर बी 0। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट के ग्राफ को बनाएंगे, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ जिस भी ग्राफ को हम बनाते हैं वाई एक्सिस में लिखते हैं और एक्स एक्सिस में आउटपुट रहता है। तो हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर बनाएंगे, लेट मी चेंज द कलर, हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर बनाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली गिरता जाएगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि यहां भी हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली गिर रही है। ठीक है,
कंटिन्यूसली गिरेगा, दो चीजें हैं, एक्स एक्सिस टच नहीं करेगा, इट विल गेट क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट विल नॉट टच. व्हाई विल इट नॉट टच द एक्स एक्सिस? बिकॉज एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब वो जीरो हो गया, जीरो कभी वो हो नहीं सकता. इट विल ऑल्सो नॉट टच द वाई एक्सिस. देखो वाई एक्सिस में टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जीरो में, देखो जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, तो जीरो में सपोज उसकी वैल्यू 10 है, तो मेरा पहला प्लॉटिंग पॉइंट कहां होता है? जीरो में 10. ठीक है, जीरो में इसकी वैल्यू इंफिनिटी है. अगर 10, 20, 30, 40 कुछ भी होता तो हम जीरो में वाई एक्सिस में प्लॉट कर सकते थे, लेकिन जीरो में इसकी वैल्यू क्या है? इंफिनिटी है. अब जीरो में अगर वैल्यू इंफिनिटी तो हम कहां वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे? इंफिनिटी तो वी नो ऑल नो इट्स नॉट डिफाइंड, है ना. तो हमें इसे 1 से ही प्लॉट करना होगा, जीरो से नहीं कर सकते. सो इट विल नॉट टच द वाई एक्सिस, इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस. तो जो भी कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पास पहुंचे लेकिन टच ना करे, उसको हम कहते हैं द कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू बोथ द एक्सिस. एसिम्प्टोटिक मैथमेटिकली एंड ज्योमेट्रिकली मीन्स दैट द कर्व विल गेट क्लोजर टू बोथ द एक्सिस बट इट विल नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस. It will get closer to both the axis but it will not touch any of the axis. I hope I am clear. So वो asymptotic है. दूसरा, the curve forms a rectangular hyperbola. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, the curve forms a rectangular hyperbola. लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है, तो स्किप उप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना. इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. याद रखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट इसीलिए किया क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व. अगर कोई कर्व, जैसे एक कर्व मैंने बनाया है ना, जैसे ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है. चलिए मैं अभी वाइट से करता हूँ. अच्छा, ये मत सोचना कि मुझे कलर चेंज करने में मजा आ रहा है, सो दैट मैं आपको इसको क्लियरली समझा सकूँ. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब कि जब भी, हाँ, ये एक कर्व है, एक रेक्टेंगल बनाया पॉइंट ए से, एक रेक्टेंगल बनाया पॉइंट बी से. ठीक है, जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे ए और बी से, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको. देखिए, फॉर्मूला है एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट. सो इफ आई डू एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट, इट विल गिव मी टोटल फिक्स कॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट. अब अगर हम इसको समझें, हर एक, जैसे पॉइंट ए में जो रेक्टेंगल बना है पॉइंट ए का, 1 2 3, तो मैं इसको नेम दे देता हूं O1 A1. अब O1 A1 रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. अब इसके लेंथ में क्या है? लेंथ में ये है यहां से लेके यहां तक, और O1 O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट. O1 O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट. O A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट. सो लेंथ में एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ब्रेथ में आउटपुट है. एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट करेंगे तो क्या निकलेगा? TFC. मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट हुआ. ठीक है, अब अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ये O2 है और लेट्स से ये A2 है, तो अब जो B से बना है इसका लेंथ क्या होगा? O2 क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट. तो अगेन इसका लेंथ एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया. ब्रेथ क्या हुआ? OA2 क्या है? आउटपुट है. तो फिर क्या हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट. तो जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे इसमें हम, सबका लेंथ AFC होगा, सबका ब्रेथ आउटपुट होगा, और वी नो AFC इंटू आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इंटू आउटपुट विल गिव मी TFC. मतलब इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे सबका एरिया सेम आएगा. वो क्या आएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा. तो जब भी एक ग्राफ ऐसा हो जिसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल बने उसका रेक्टेंगल का एरिया सेम हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बिकॉज ऑल द रेक्टेंगल्स beneath this graph, average fixed cost curve
will give the same area, that is total fixed cost. I hope this is clear. So average fixed cost को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. मैंने बताया था मैं लास्ट में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या है. दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट. हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट? क्या बिहेवियर है? इट फॉल्स कंटिन्यूसली, ठीक है. वाई डज इट फॉल कंटिन्यूसली? बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मोर द सेम टोटल फिक्स कॉस्ट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय द ग्रेटर नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है. कर्व का शेप क्या है? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोटिक. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक बिहेवियर समझना. बिहेवियर ये है कि पहले ये बहुत तेज गिरता है. पहले कितने से गिरा है? इन्फिनिटी से 60, फिर 60 से 30. देखो गिरने की इंटेंसिटी यहाँ से कितने से गिरा है? 30 से. फिर कितने से गिरा? 30 से 20, 10 से. फिर 20 से 15, 5 से. फिर 15 से 12, 3 से. फिर 12 से 10, 2 से. आगे और जाएंगे तो गिरने की इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होते जाएगी. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की गिरने की इंटेंसिटी कम होते जाती है. तो इनिशियली बहुत तेज गिरता है और बाद में धीरे धीरे गिरता है और बाद में बहुत ही धीरे गिरता है. तो द इंटेंसिटी विथ विच इट फॉल्स कीप्स ऑन स्लोइंग डाउन. तो इसको हम यूज करेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. द एवरेज फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी. इफ इट इज क्लियर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स so that we both can grow together. Thank you so much and take good care of yourself. Thank you.